सोएगा एम कुमार और हम लोग पढ़ा रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें कि हम लोग स्टार्ट किए आज होमोजेनियस फंक्शन एग्जाम्पल 8 यानी एक्सरसाइज 8 आज हम लोग सोल्व करेंगे। इससे पहले पिछले वीडियो में जो बताया है वो आप पहले देख चुकेगा कि होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है और आयलर्स थ्योरम क्या होता है, 2 चीज़ हम बता चुके हैं, ठीक ना। तो वो वीडियो देखने के बाद ये एक्सरसाइज आप बनाइएगा। देखिए इसको सोल्व करते हैं। देखा था फर्स्ट में कि वेरीफाई आयलर्स थ्योरम फॉर द फंक्शंस। आयलर्स थ्योरम को हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे जो भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा हमको, ठीक। जैसे फर्स्ट में दिया हुआ है कि u बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स बराबर 2ax प्लस 2b ऑफ y इंटू 1 प्लस x इंटू वाई, क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो यहाँ पर जाएगा 2ax और डेल यू बाई डेल एक्स बराबर 2ax प्लस 2by होगा ना। देखिए इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किए तो आपको आता होगा, हम ज़्यादा मतलब उसे नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हम पिछले वीडियो जितना बताया एग्जाम्पल 8-7 वो एग्जाम्पल 7 यानी एक्सरसाइज 8-7 उसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन ही पूरा था, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे x डेल यू बाई डेल एक्स, अब इसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे x डेल यू बाई डेल एक्स बराबर हो जाएगा x ऑफ 2ax प्लस 2by, यहाँ पर डेल यू बाई डेल वाई। अब इसको u जो दिया था हमको उसको y की रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ जाएगा 2b ऑफ x इंटू 1 प्लस में y इंटू 0 बराबर प्लस में 2yb। तो यहाँ जाएगा डेल यू बाई डेल वाई बराबर 2bx प्लस 2by, यहाँ पे y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y डेल यू बाई डेल वाई बराबर y 2bx प्लस 2by, दोनों आयलर्स थ्योरम। देखिए आयलर्स थ्योरम क्या होता था कि x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई बराबर 2 मतलब n u होता था यहाँ पे, ठीक ना। मतलब जितना क्या था, जितना पावर का होमोजेनियस फंक्शन यानी था उसका क्या n u होना चाहिए था। तो यहाँ पर जाएगा x डेल यू प्लस y डेल यू बाई डेल वाई बराबर 2ax स्क्वायर। अब दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब दोनों को हम लिख देंगे जो भी है सो, यानी 2ax स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस 2bxy प्लस 2by स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे 2 ऑफ यहाँ पे क्या चाहिए 2ax स्क्वायर प्लस में 4bxy और प्लस में 2by स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ऑफ ax स्क्वायर 2 कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ जाएगा ax स्क्वायर प्लस में 2bxy और प्लस में by स्क्वायर। और ये क्या चीज़ है u है, इतना बराबर u दिया हुआ है तो यहाँ जाएगा 2u हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। और यही कहा था आयलर्स थ्योरम इज वेरीफाइड। जब 2u आ गया तो हम कह सकते हैं कि आयलर्स थ्योरम क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। और ये सेकेंड ऑर्डर का होमोजेनियस फंक्शन का है, ये एग्जाम्पल था। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सॉरी फर्स्ट का ही सेकेंड है, फर्स्ट का सेकेंड है। यहाँ कहता है कि u बराबर x टू द पावर 1/4 प्लस में y टू द पावर 1/4 अपन में x टू द पावर 1/5 प्लस y टू द पावर 1/5 ये हमको दिया हुआ है। इसको हम डेल यू बाई डेल एक्स मतलब x के रिस्पेक्ट में इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ जाएगा x टू द पावर 1/5 और प्लस में हो जाएगा y टू द पावर 1/5। सेम टू सेम लिख दिए इसको। देखिए फर्स्ट बाई सेकंड के इसको फर्स्ट माने इसको सेकंड माने और फर्स्ट बाई सेकंड के इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इसको पता होगा आपको कैसे करते हैं, फर्स्ट को छोड़ते हैं सेकंड को डिफरेंशिएट करते हैं। इसको हम इसको ऊपर लिखे इसको हम डिफरेंशिएट किए तो 1/4 x टू द पावर 1/4 माइनस 1 और माइनस में x टू द पावर 1/4 प्लस में y टू द पावर 1/4 अब इंटू में हो जाएगा 1/4 इंटू x टू द पावर 1/5 माइनस 1। तो और सबके पावर में हो जाएगा, सबके अपॉन में हो जाएगा x के पावर 1/5 प्लस y के पावर 1/5 का होल स्क्वायर। यहाँ पर जाएगा x डेल यू बाई डेल एक्स, अब इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे x डेल यू बाई डेल एक्स, यहाँ से जाएगा x 1/5 प्लस में y के पावर 1/5 इंटू में 1/4 इंटू x टू द पावर 1/4 हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि पावर जब यहाँ पे 1 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ -1 था इसमें ये कट करके यहाँ पर 6 हो जाएगा x की पावर 1/4 माइनस में हो जाएगा x टू द पावर 1/4 प्लस में y टू द पावर 1/4 इंटू में 1/5 x टू द पावर 1/5 अपॉन में होल स्क्वायर सबका हो जाएगा। अब सिमिलरली ऐसे ही y डेल यू बाई डेल एक्स का हो जाएगा, जैसे इसको निकाले उससे y डेल यू बाई डेल एक्स का सिमिलरली हो जाएगा कि y डेल यू बाई डेल एक्स डेल वाई बराबर x के पावर 1/5 प्लस y टू द पावर 1/5 इंटू 1/4 y टू द पावर 1/4 माइनस x टू द पावर 1/4 प्लस y टू द पावर 1/5 इंटू 1/y के पावर 1/5। आप इसको सोल्व करके देखिएगा, ठीक ना, सब इतना ही आएगा, ठीक ना। अपॉन में क्या हो जाएगा सेकेंड का होल स्क्वायर। अब दोनों को ऐड करेंगे हम, ठीक ना, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल जो भी हम इक्वेशन निकाले हैं, मतलब जो भी निकाले हैं उसको हम दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ये देखिए ये क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नीचे में 1/x टू द पावर 1/5 प्लस y टू द पावर 1/5 दोनों में है, इसलिए इसको हम बाहर कॉमन निकाल दिए और इसको अंदर लिख दिए जो भी था सो, ठीक है ना। तो ये इतना हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये क्या चीज़ है कि 1/x टू द पावर 1/5 प्लस y टू द पावर 1/5 का होल स्क्वायर ऑफ 1/4 इंटू x टू द पावर 1/5 प्लस में y टू द पावर 1/5 और x टू द पावर इंटू में हो जाएगा x टू द पावर 1/5 प्लस y टू द पावर 1/5 माइनस 1/5 ऑफ x टू द पावर 1/4 प्लस y टू द पावर 1/4 इंटू में हो जाएगा x टू द पावर 1/5 प्लस y टू द पावर 1/5। इसको सिर्फ सॉल्यूशन कीजिए आप, आ जाएगा आंसर, ठीक ना। अब आगे हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1/x टू द पावर 1/5 प्लस y टू द पावर 1/5 का होल स्क्वायर इंटू में
इसको 1/x⁻1/5 y टू द पावर 1/5 इंटू में x⁻1/5 प्लस y टू द पावर 1/5 इंटू 1/4 माइनस 1/5 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको हम देखिए, इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या चाहिए, देखिए ये है वो x टू द पावर 1 बाई, ये देखिए ये से इससे एक कट जाएगा ये, तो यहाँ से बचेगा x टू द पावर 1/4 और प्लस y टू द पावर 1/4, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या इंटू में 1/20 और ये इतना ये बच जाएगा यहाँ पे, तो 1/20 यू हो जा रहे हैं। आइलर्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड, आई थिंक यहाँ पर भी आइलर्स थ्योरम जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि इफ साइन यू बराबर x² माइनस वाई स्क्वायर, तो प्रूफ दैट सॉरी है यहाँ पे है कि इफ कि साइन यू बराबर x² माइनस वाई स्क्वायर, तो प्रूफ दैट कि x² प्लस वाई स्क्वायर कि x डेल्यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल्यू बाई डेल वाई बराबर 0, हमको ये प्रूफ करना है, ठीक ना। x डेल्यू बाई डेल वाई डेल्यू बाई डेल वाई बराबर 0 प्रूफ करना है। तो साइन यू बराबर दिया है x² माइनस वाई स्क्वायर अपन x² प्लस वाई स्क्वायर, इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे साइन यू बराबर भी। अब इस साइन यू की जगह पर भी पुट करेंगे तो यहाँ जाएगा कॉस यू डेल यू बाई डेल एक्स बराबर डेल भी बाई डेल एक्स, इसका हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये जगह साइन की जब यहाँ कहा जाएगा कॉस यू डेल यू बाई डेल एक्स बराबर डेल यू बाई डेल एक्स, यानी कॉस यू डेल यू बाई डेल वाई, सॉरी कॉस यू डेल यू बाई डेल एक्स बराबर इतना, अब कॉस यू डेल यू बाई डेल वाई बराबर हो जाएगा डेल भी अपन डेल वाई। अब यहाँ पे करेंगे भी बराबर, यहाँ पे करेंगे इसलिए भी बराबर x² माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में x² प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा इतना, यहाँ भी बराबर इनलेट करेंगे x² माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में x² प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ जाएगा भी बराबर x² ऑफ 1 माइनस में ऐसे में से x² कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ जगह 1 माइनस में वाई स्क्वायर अपन में x² और यहाँ से x² कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपन में x², यहाँ भी बराबर हो जाएगा x5 बाई x कितना हो जाएगा y बाई x, यानी n बराबर 0 यहाँ पे। तो यहाँ पे कहा जाएगा ऐसे होमोजीनियस फंक्शन आ जाएगा, यहाँ पे n बराबर 0 आ गया। आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब चलेंगे बाई आइलर्स थ्योरम से चलेंगे तो यहाँ पर 8 डेल भी बाई डेल एक्स प्लस में y डेल भी बाई डेल वाई बराबर n भी होना चाहिए, तो यहाँ x डेल भी बाई डेल एक्स प्लस y डेल भी बाई डेल वाई बराबर n बराबर 0 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। x cos u यहाँ जाएगा x इंटू डेल भी बाई डेल एक्स बराबर cos u डेल यू बाई डेल एक्स और प्लस में y डेल cos u डेल यू बाई डेल वाई बराबर 0, यहाँ पे cos u कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई बराबर 0, यहाँ हो जाएगा x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई बराबर 0, cos उधर चलेगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन आता है कि इफ यू बराबर tan इनवर्स x² प्लस वाई स्क्वायर अपन x बाई वाई, तो सो दैट करना है कि x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई बराबर 1/2 sin 2u, ये हमको प्रूफ करना है। यहाँ पे याद दिया है u बराबर tan इनवर्स x² प्लस वाई स्क्वायर अपन x बाई वाई, यहाँ में लेट कर लिया कि tan u बराबर x² प्लस वाई स्क्वायर अपन x बाई वाई, यहाँ जाएगा tan u बराबर x² कॉमन निकाल देते हैं, यहाँ जाएगा 1 प्लस में वाई स्क्वायर अपन में x² और x अपन में 1 प्लस वाई बाई x हो जाएगा, तो tan u बराबर हो जाएगा x करके यहाँ पे x बचेगा x 5 ऑफ 1 बाई x यहाँ पर बचेगा, ठीक। अब यहाँ पर हम देखिए क्या करते हैं इसे, अब यहाँ पर क्या लेट कर देंगे tan u बराबर भी, tan u बराबर जब भी पिंग किए तो sec स्क्वायर u डेल यू बाई डेल एक्स बराबर हो जाएगा डेल यू बाई डेल भी अपन डेल एक्स और sec स्क्वायर u डेल यू बाई डेल वाई बराबर हो जाएगा डेल भी अपन डेल वाई, इतना हो गया। लेट कर देंगे tan u बराबर भी, यहाँ पे लेट करेंगे क्या चाहिए tan u बराबर भी, तो यहाँ जाएगा sec स्क्वायर u डेल यू बाई डेल एक्स बराबर डेल भी बाई डेल एक्स, ये हमको पीछे है, और sec स्क्वायर u डेल यू बाई डेल वाई sec स्क्वायर u डेल यू बाई डेल वाई बराबर डेल भी अपन डेल वाई, ये हम ऊपर निकालते हैं अभी। अब यहाँ पर कर देंगे v बराबर x डैश, है ना, यहाँ पे क्या चीज़ है कि v बराबर क्या चाहिए, सॉरी x डैश कर रहे हैं, v बराबर यहाँ पर क्या चीज़ है x टू द पावर 1 5y बाई x, यानी यहाँ जो 1 है यानी इसका n बराबर 1 है, और जब n बराबर 1 है कर सकते हैं कि इट इज ए होमोजीनियस फंक्शन बाई आइलर्स थ्योरम। ये क्या चीज़, जब यहाँ जो पावर रहता है वही n होता है मेरा, तो ये होमोजीनियस फंक्शन ये वेरीफाई करता है, तो यहाँ जाएगा x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई बराबर 1 भी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। अब यहाँ पे कहा जाएगा कि x sec स्क्वायर u डेल यू बाई डेल एक्स का वैल्यू इतना है और y sec स्क्वायर डेल यू बाई डेल वाई बराबर tan u हो जाएगा, यहाँ पे भी बराबर का चाहिए tan u लेट किए थे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या चाहिए x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई बराबर हो जाएगा क्या चाहिए tan u अपन में sec स्क्वायर u हो जाएगा, ठीक ना। देखिए ये क्या जाएगा x डेल यू बाई डेल एक्स, मतलब x डेल यू इसका वैल्यू x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई, ठीक ना, बराबर में ये tan u अपन में क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x को हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम sec स्क्वायर x क्या करें कॉमन ले लिए हैं बाहर में, कॉमन लेकर के इसको इधर भेज दिया sec स्क्वायर u। अब यहाँ हो जाएगा sin u अपन में cos u, ये क्या चीज़ हो जाएगा कि बराबर हो जाएगा कितना, इसका tan u का हम लिख सकते हैं sin u अपन में cos u इंटू में इसको ऊपर ले गया तो cos u, तो ये cos से cos खत्म हो गया तो सिर्फ बचेगा कितना 1/2 इंटू में 1/2 इंटू कर देते 2 sin u इंटू cos u, तो
तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 साइन 2u। ये फॉर्मूला होता है कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर साइन 2a। तो ये फॉर्मूला हो गया इस पर और उस पर ये बैठ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ़ यू बराबर सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस वाई तो प्रूव दैट एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई बराबर कॉट यू। ये आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा यू बराबर सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस वाई। यहाँ पे हो जाएगा सेक यू बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस वाई। इसको उधर लेंगे सेक इनवर्स को, पुट करेंगे सेक यू बराबर भी। तो यहाँ जाएगा सेक यू इंटू टेन यू डेल यू बाई डेल एक्स बराबर डेल वी बाई डेल एक्स और सेक यू टेन यू डेल यू बाई डेल वाई बराबर डेल यू भी बाई डेल वाई। यहाँ से भी बराबर हम लेट कर लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस वाई। तो यहाँ जाएगा एक्स भी बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर ली कॉमन। तो यहाँ जाएगा 1 प्लस में वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर और अपन में एक्स ऑफ 1 माइनस वाई बाई एक्स हो जाएगा। यहाँ भी बराबर हम ले लिए एक्स 5 वाई बाई एक्स। यहाँ पे n बराबर 1 ये करेंगे इट इज होमोजीनियस फंक्शन बाई आइलर्स थ्योरम। ये होमोजीनियस फंक्शन है किसका? आइलर्स थ्योरम का। तो यहाँ हो जाएगा एक्स डेल वी बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल वी बाई डेल वाई बराबर n भी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। तो यहाँ जाएगा एक्स सेक यू टेन यू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल सेक यू टेन यू डेल यू बाई डेल वाई बराबर भी। तो यहाँ पर जाएगा एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई बराबर सेक यू अपन में सेक यू इंटू टेन यू। ये क्या जगह सेक यू इंटू टेन यू हम कॉमन ले लिए, कॉमन लेकर के इधर हम ले गए। तो यहाँ पर क्या जगह सेक से खत्म हो गया और 1/10 कितना टेन यू कितना होता है? कॉट यू होता है। तो यहाँ कॉट यू हो गया और ये प्रूफ करना था। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है कि देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि u बराबर सेक इनवर्स एक्स क्यू प्लस वाई क्यू ओपन में एक्स प्लस वाई। तो सो दैट करना है कि एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई बराबर कितना हो? 2 कॉट यू हो। तो u बराबर सेक इनवर्स एक्स क्यू प्लस वाई क्यू ओपन में एक्स बाई वाई। इसको उधर लेकर यहाँ जगह सेक क्यू बराबर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू ओपन में एक्स बाई वाई फिर एक्स प्लस वाई। तो यहाँ जगह सेक क्यू बराबर एक्स क्यू कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस में वाई क्यू ओपन में एक्स क्यू हो जाएगा और ओपन में एक्स कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस वाई बाई एक्स हो जाएगा। तो यहाँ सेक क्यू बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर 5 वाई बाई एक्स। लेट करेंगे सेक क्यू बराबर भी। तो यहाँ जाएगा सेक यू इंटू टेन यू डेल यू बाई डेल एक्स बराबर हो जाएगा डेल वी वाई अपन डेल एक्स। यहाँ पर जाएगा सेक यू अपन टेन यू बराबर डेल यू अपन डेल एक्स बराबर डेल वी अपन डेल वाई। यहाँ पर जाएगा भी बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर 5 वाई बाई एक्स बराबर n बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ पे इट इज होमोजीनियस फंक्शन बाई आइलर्स थ्योरम। ये क्या चाहिए? n बराबर 2, यहाँ देखिए 2 है यहाँ पे। तो यहाँ जाएगा n बराबर 2 है यानी ये होमोजीनियस फंक्शन है। आइलर्स थ्योरम वेरीफाई कर रहा है इसको। तो यहाँ जाएगा एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई बराबर हो जाएगा n भी हो जाएगा। अब n भी की जगह पे यहाँ जगह कहा जाएगा n की जगह पे 2 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ जगह एक्स हो जाएगा सेक यू टेन यू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई सेक यू टेन यू डेल यू बाई डेल वाई बराबर 2 सेक यू हो जाएगा, क्योंकि n बराबर 2 है। अभी बराबर सेक यू हम लिख किए हैं। अब यहाँ पे सेक यू और टेन यू और सेक यू टेन यू हम बाहर निकाल देंगे कॉमन। तो यहाँ बचेगा अंदर में सिर्फ एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई बराबर बचेगा 2 सेक यू ओपन में। इसको नीचे करेंगे तो सेक यू ओपन में टेन यू बचेगा। इसको सिर्फ काट कर देंगे तो यहाँ बचेगा क्या चीज? 2 टेन यू बचेगा। सॉरी टेन यू है तो यहाँ पे ऊपर चला गया तो 2 कॉट यू बचेगा। और ये हमको क्या करना था? प्रूफ करना था 2 कॉट यू यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इफ साइन यू बराबर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू ओपन में एक्स माइनस वाई। तो सो दैट करना है कि एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई बराबर में 2 टेन यू को प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम लेट के लेके साइन यू बराबर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू ओपन में एक्स माइनस वाई ये दिया हुआ है। इसको साइन यू बराबर हो जाएगा एक्स क्यू कॉमन निकाल देंगे तो यह जाएगा 1 प्लस वाई क्यू ओपन में एक्स क्यू और ओपन हो जाएगा एक्स ऑफ 1 माइनस वाई बाई एक्स। यहाँ पे साइन यू बराबर हम ले लेंगे एक्स स्क्वायर 5 वाई बाई एक्स। यहाँ लेट हो जाएगा साइन यू बराबर भी। यहाँ जाएगा कॉस यू डेल यू बाई डेल एक्स बराबर हो जाएगा डेल वी अपन में डेल एक्स। यहाँ पे कॉस यू डेल यू बाई डेल वाई बराबर हो जाएगा डेल वी अपन डेल वाई। तो यहाँ पे भी बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर 5 वाई बाई एक्स यानी n बराबर 2। इट इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ बाई आइलर्स थ्योरम। ये हो जाएगा होमोजीनियस फंक्शन ऑफ किसका? आइलर्स थ्योरम का। तो यहाँ जाएगा एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल वी बाई डेल वाई बराबर 2 भी। तो यहाँ जाएगा एक्स कॉस यू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई कॉस यू डेल यू बाई डेल वाई बराबर 2 साइन यू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि एक यहाँ पे जो कॉस यू कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे बचेगा एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई बराबर में यहाँ पे 2 साइन यू ओपन में कॉस यू कर लेंगे। यहाँ पे कॉमन निकाल के नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पे जाएगा 2 कितना हो जाएगा? 10 यू हो जाएगा। और ये हमको प्रूफ करना था। नहीं देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि इफ यू बराबर कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन में रूट एक्स प्लस रूट वाई है। तो सो दैट करना है कि एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस 1/2 कॉट यू बराबर 0। यहाँ पे यू बराबर कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन में रूट एक्स प्लस रूट वाई है। तो कॉस यू बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपन में रूट एक्स प्लस रूट वाई। यहाँ पे कॉस यू बराबर हो जाएगा एक्स 1 प्लस वाई बाई एक्स यानी रूट एक्स अपन में रूट एक्स ऑफ 1 प्लस वाई रूट वाई अपन में रूट एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस यू बराबर हो जाएगा 1/2 5 वाई बाई एक्स। यहाँ पे लेट करेंगे कॉस यू बराबर भी। तो साइन यू डेल यू बाई डेल एक्स बराबर डेल वी अपन डेल एक्स। यहाँ जाएगा साइन यू बराबर साइन यू इतना है। आपके यहाँ पर साइन यू बराबर हो जाएगा डेल यू बाई डेल वाई बराबर डेल वी अपन डेल वाई। अब यहाँ पे भी बराबर हो जाएगा कितना होगा? हम भी बराबर लेट कर लिए एक्स टू 1/2 5 वाई बाई एक्स यानी n बराबर क्या आ जाएगा? 1/2 n इट इज होमोजीनियस फंक्शन बाई आइलर्स थ्योरम।
ये क्या चीज़ हो गया, होमोजेनियस फंक्शन हो गया। किससे हम ले लिए, रिलेट कर लिए आइलर्स थ्योरम से। अब यहाँ पर करेंगे एक्स डेल्यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल्यू बाई डेल वाई 1/2 भी, ये इतना हो गया। तो यहाँ जगह एक्स ऑफ माइनस साइन यू अपॉन में डेल्यू बाई डेल एक्स प्लस वाई माइनस साइन यू डेल्यू बाई डेल वाई बराबर 1/2 इंटू में एक्स साइन कॉस यू। अब यहाँ पे हम माइनस साइन यू कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स डेल्यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल्यू बाई डेल वाई बराबर 1/2 कॉस यू। यहाँ पे कॉस यू हो इंटू इधर से माइनस साइन यू नीचे आ गया तो यहाँ जगह माइनस 1/2 कॉट यू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। कॉस बाई साइन कितना होता है, कॉट होता है, कॉस बाई साइन कॉट, तो माइनस कॉट यू हो जाएगा यहाँ पे 1/2 माइनस कॉट यू। और ये क्या करना था, सो करना था कि इतना प्लस इतना क्या चीज़ है, कॉट यू हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए इसमें बताते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है u बराबर एक्स इंटू वाई 5y बाई एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर डेल यू बाई डेल एक्स बराबर हो जाएगा y ऑफ इफ y बाई एक्स, y बराबर हो जाएगा यहाँ पे y बराबर हो जाएगा x का करेंगे यहाँ पे तो 1 हो जाएगा x का इंटू में फंक्शन ऑफ y बाई एक्स हो जाएगा प्लस में। अब कि x को छोड़ेंगे, अब कि फंक्शन करेंगे f का करेंगे तो f y बाई एक्स हो जाएगा इंटू में y का हो जाएगा y इंटू x का हो जाएगा -1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे डेल यू बाई डेल एक्स बराबर हो जाएगा y f y बाई एक्स माइनस में ये माइनस यहाँ पे जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस है, ये माइनस जाएगा माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ y बाई एक्स हो जाएगा यहाँ पे। यानी x डेल यू बाई डेल एक्स करेंगे तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई फंक्शन ऑफ y बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, इसको फर्स्ट मान लेंगे हम। नाउ अगेन पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे इसको फिर से विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ डेल यू बाई डेल वाई बराबर हो जाएगा इन फंक्शन ऑफ y बाई एक्स प्लस वाई फाइव डैश वाई बाई एक्स इंटू 1 बाई एन। यहाँ जगह y डेल यू बाई डेल वाई, यहाँ पर जगह y डेल यू बाई डेल वाई बराबर एक्स वाई फंक्शन ऑफ y बाई एक्स प्लस वाई एफ डैश वाई बाई एक्स इंटू 1 बाई एक्स। यानी अब कि यहाँ y से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर y डेल यू बाई डेल वाई हो जाएगा एक्स वाई फंक्शन ऑफ y बाई एक्स प्लस में एक्स वाई स्क्वायर फंक्शन ऑफ y बाई एक्स इंटू 1 बाई एक्स। यहाँ से हम क्या करेंगे कि y यहाँ पे है तो y डेल यू बाई डेल वाई बराबर हो जाएगा यहाँ पे एक्स वाई फंक्शन ऑफ y बाई एक्स प्लस में वाई स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फंक्शन ऑफ एफ डैश वाई बाई एक्स हो जाएगा। इसको सेकंड मान लेंगे। अब फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो यहाँ जगह वाई डेल यू बाई डेल एक्स प्लस एक्स डेल यू बाई डेल एक्स सॉरी वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस में एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, तो दोनों को ऐड करने के बाद ये कट जाएगा। यहाँ पर सिर्फ बचेगा 2xy फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा कितना 2y डेल यू वाई डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई एक्स डेल यू बाई डेल वाई बराबर 2, और इसको u है इतना 2u हो जाएगा इतना बराबर, ठीक ना। ये हमको प्रूफ करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि इफ u बराबर, क्वेश्चन नंबर 9 है कि इफ u बराबर है साइन रूट एक्स प्लस रूट वाई, तो प्रूफ दैट करना है कि एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई क्या है बराबर 1/2 रूट एक्स प्लस रूट वाई, ठीक ना, कॉस रूट एक्स प्लस रूट वाई, इतना हमको प्रूफ करना है। u बराबर इतना दिया है, साइन इन्वर्स u बराबर है क्या हो जाएगा, u बराबर इतना है तो साइन इन्वर्स u बराबर हो जाएगा रूट एक्स प्लस रूट वाई। अब इसको साइन इन्वर्स u बराबर रूट एक्स ऑफ 1 प्लस में रूट एक्स प्लस रूट वाई हो जाएगा, रूट एक्स को हम निकालेंगे तो यहाँ से, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा साइन इन्वर्स u बराबर एक्स टू द पावर 1/2 5y बाई एक्स, रिलेट करेंगे आपकी v बराबर साइन इन्वर्स u, तो साइन v बराबर हो जाएगा u, यानी कॉस v बराबर हो जाएगा कितना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस v बराबर हो जाएगा डेल v अपन डेल एक्स बराबर डेल u अपन डेल वाई। अब डेल यू अपन डेल एक्स, यहाँ पे कॉस भी हो जाएगा आपकी डेल भी अपन डेल वाई बराबर डेल यू अपन डेल वाई। अब यहाँ पे इट इज होमोजेनियस इक्वेशन है, ये भी कितना बाय आइलर्स थ्योरम से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स डेल यू भी अपन डेल एक्स प्लस वाई डेल भी अपन डेल वाई बराबर 1/2 इंटू भी। अब यहाँ पे सबका वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे एक्स इंटू डेल भी अपन डेल एक्स वैल्यू है 1 कॉस भी इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई बराबर है वाई 1 कॉस भी डेल यू अपन डेल वाई, ठीक ना। तो यहाँ पे इतना हो गया बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू भी, तो यहाँ पर डेल यू अपन डेल वाई, यहाँ पर इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बराबर 1/2 इंटू भी, तो यह आ जाएगा एक्स डेल यू अपन डेल एक्स प्लस में वाई डेल यू अपन डेल वाई बराबर कॉस भी 1/2 इंटू भी। अब यहाँ पर जाएगा एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई बराबर 1/2 इंटू भी इंटू 1/2 भी इंटू कॉस भी, तो यहाँ जाएगा एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई बराबर 1/2 इंटू भी बराबर साइन इन्वर्स यू इंटू कॉस इन्वर्स साइन इन्वर्स यू हो जाएगा, ये कॉस ऑफ साइन इन्वर्स यू हो जाएगा भी बराबर, तो ये जाएगा एक्स डेल यू बाई डेल एक्स वाई डेल यू बाई डेल वाई बराबर 1/2 इंटू इसका वैल्यू है कितना रूट एक्स प्लस रूट वाई इंटू में कॉस इन्वर्स क्या हो जाएगा इसका वैल्यू रूट एक्स प्लस रूट वाई। तो यहाँ पर हो जाएगा अब रूट वाई, अब यही हमको क्या करना था प्रूफ करना था ये, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 इसमें नहीं है, इसमें होगा क्वेश्चन नंबर 10 में बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी टीचर नंबर क्वेश्चन नंबर 10 नहीं है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 डायरेक्ट, ठीक ना।
क्वेश्चन नंबर 11 है कि गिवन दैट आर फंक्शन ऑफ यू बराबर भी एक्स वाई जेड वेयर भी इज अ होमोजीनियस फंक्शन इन एक्स वाई जेड ऑफ डिग्री एन, तो प्रूफ दैट करना है कि एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाई डेल वाई बराबर इन एफ यू अपन एफ डैश यू, ये हमको प्रूफ करना है। ये दिया है एफ यू बराबर भी एक्स वाई जेड, इसको क्या दैट इज यानी भी बराबर क्या चाहिए एफ यू, ये नहीं है भी बराबर एफ यू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, ठीक। तो यहाँ जाएगा डेल वी अपन डेल एक्स बराबर हो जाएगा एफ डैश यू और डेल यू बाई डेल एक्स, डेल वी अपन डेल वाई हो जाएगा एफ डैश यू डेल यू बाई डेल वाई, और डेल वी अपन डेल जेड बराबर हो जाएगा एफ डैश यू डेल यू अपन डेल जेड, ये इतना हो जाएगा। अब इसलिए भी इज अ होमोजीनियस फंक्शन, भी क्या चाहिए कि होमोजीनियस फंक्शन है, तो यहाँ जाएगा ऑफ एक्स वाई जेड ऑफ डिग्री एन बाई आइलर्स थ्योरम चलेंगे, तो यहाँ पर जाएगा एक्स डेल वी अपन डेल एक्स वाई डेल वी अपन डेल वाई बराबर हो जाएगा जेड डेल वी अपन डेल जेड बराबर एन यू, तो यहाँ जाएगा एक्स एफ डैश यू ए डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इन डैश एफ डैश यू डेल यू अपन डेल वाई प्लस जेड एफ डैश यू डेल यू अपन डेल जेड बराबर एन एफ यू, तो यहाँ आ जाएगा एक्स डेल यू अपन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपन डेल वाई बराबर प्लस में जेड डेल यू अपन डेल जेड बराबर एन एफ यू अपन में एफ डैश यू, ये यहाँ से कॉमन निकल के इधर ला दिए एफ डैश यू इधर हो गया, ठीक है। और यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि इफ एच बी अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इफ एक्स एंड वाई एंड इफ यू बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर माइनस एन बाई 2, तो सो दैट करना है हमको कि यू बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर माइनस एन बाई टू एन बाई 2 और डेल अपन डेल एक्स एच डेल यू अपन डेल एक्स प्लस डाइड प्लस डेल अपन डेल वाई एच डेल यू अपन डेल वाई बराबर 0, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक ना। ये दिया हुआ है, सो करना है यहाँ पे क्या चाहिए सो दैट, इतना जब u बराबर इतना दिया है तो सो दैट करना है आपको कि इतना करना सो करना आपको, तो यहाँ जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स बराबर एच डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल एच अपॉन डेल एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस में एच डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे आपकी डेल अपॉन डेल वाई करेंगे इसको, तो यहाँ जाएगा एच डेल यू अपॉन डेल वाई, तो यहाँ जाएगा डेल एच अपॉन डेल वाई और इसको करें डेल एच अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई हो जाएगा प्लस में एच डेल टू यू अपन में क्या है एच डेल टू यू अपन में डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे दिया है वाई दिया है कि u बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर माइनस एन बाई 2, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डेल यू अपन डेल एक्स बराबर हो जाएगा माइनस एन बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर माइनस एन बाई 2 माइनस 1 इंटू में 2x हो जाएगा यहाँ पे इसका, तो जाएगा माइनस एन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर माइनस एन बाई 2 माइनस 1, डेल यू अपन डेल वाई करेंगे तो यहाँ पर सेम हो जाएगा सही माइनस एन वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एन बाई 2 माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चाहिए कि डेल टू यू अपन डेल एक्स स्क्वायर करेंगे आपकी अगेन डिफरेंशिएट, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर माइनस एन बाई 2 माइनस 1 प्लस में एक्स ऑफ माइनस एन बाई 2 इंटू माइनस 1 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर माइनस एन बाई 2 माइनस 2 इंटू में 2x, यहाँ से डेल टू यू अपन डेल एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस में एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर माइनस एन बाई 2 माइनस 1 माइनस एन प्लस 2 अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एन बाई 2 माइनस 2, यहाँ पर डेल टू अपन डेल वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर माइनस एन बाई 2 माइनस 1 माइनस में एन प्लस 2 इंटू में वाई स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर माइनस एन बाई 2 इंटू माइनस 2, यहाँ पे एलएचएस लेंगे तो यहाँ जाएगा डेल अपन डेल एक्स ऑफ हो जाएगा एक डेल यू अपन डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई एच डेल यू बाई डेल वाई, यहाँ पर हो जाएगा डेल एच अपन डेल एक्स बराबर हो जाएगा माइनस में एन एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एन बाई 2 माइनस 1 और माइनस एन एच बराबर हो जाएगा माइनस एन एच ऑफ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर माइनस एन बाई 2 माइनस में एन प्लस 2 और एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एन बाई 2 माइनस 2 हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा यहाँ पे डेल एच अपॉन डेल वाई ऑफ माइनस एन वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर माइनस एन बाई 2 माइनस 1 और माइनस एन एच हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर माइनस एन बाई 2 माइनस 1 माइनस एन प्लस 1 2 और वाई स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एन बाई 2 माइनस 2, यहाँ पर हो जाएगा माइनस एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एन बाई 2 माइनस 1 ऑफ एक्स डेल यू बाई डेल एच अपॉन डेल एक्स प्लस में वाई डेल एच अपॉन डेल वाई माइनस में 2 एन एच एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का माइनस एन बाई 2 माइनस 1 प्लस में एन ऑफ एन प्लस 2 इंटू एच एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एन बाई 2 और माइनस 2 अपन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है यहाँ पे। अब यहाँ पे कहा जाएगा माइनस एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर माइनस एन बाई 2 माइनस 1 इंटू में एन एच ऑफ एन एच माइनस 2 एन एच ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर माइनस एन बाई 2 माइनस 1 प्लस में एन ऑफ एन प्लस 2 एच ऑफ एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एन बाई 2 माइनस 1, यहाँ जाएगा माइनस एन एच हो जाएगा यहाँ पे माइनस एन एच बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एन बाई 2 माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ जाएगा माइनस एन माइनस 2 प्लस में एन प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। और ये कट के यहाँ पे जो जाएगा ये कटेगा इससे ये कटेगा इससे यहाँ पे 0 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 यानी RHS भी 0 हो गया यहाँ पे, समझ गया।
तो ये हमको जो एग्जाम्पल 8 था वो सारा क्वेश्चन यहाँ पे हम सोल्व कर चुके हैं। ठीक, आगे नेक्स्ट वीडियो देखेंगे हम क्या चाहिए, एग्जाम्पल 9 देखेंगे, यानी एक्सरसाइज 9 देखेंगे।